यहाँ पर छाती में जलन होगी या आपको पेट के आसपास जलन होगी। और ऐसा बहुत बार तो 24 घंटे में 40-50 बार से भी ज्यादा हो सकता है। आपको बार बार ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कुछ चल रहा है या खट्टी डकार आएगी। कुछ कारण हमने जाने थे। बहुत ज्यादा जब हम मसाले वाले भोजन करते हैं, तनाव और नींद की कमी एसिडिटी का बड़ा कारण है। धूम्रपान बड़ा कारण है, शराब का सेवन, अधिक दवाइयों का सेवन। कई बार कंडीशन आपकी ऐसी कि आपको दवाइयां लेनी पड़ रही हैं, तो उससे भी एसिडिटी होती है। दवाइयों का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है एसिडिटी होना। तो ऑफ कोर्स हमें कोशिश ये करनी है कि हमारा स्वास्थ्य इतना अच्छा हो जाए कि दवाइयां डॉक्टर खुद हमारी कम से कम करवाएं। और मोटापा और आरामदेह जीवन शैली वो ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा रीजन है। पानी की कमी बहुत बड़ा रीजन है, और ज्यादा खाना, जितना आपके शरीर को खाना चाहिए उससे ज्यादा जब हम खाते हैं तो भी एसिडिटी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो इसके सोल्यूशन में हम हमेशा बात करते हैं सीड्स पर, स्लीप, एक्सरसाइज, इमोशनल हेल्थ, डाइट, सप्लीमेंट्स। तो आइए आज हम बात करेंगे नींद के लिए। हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझी थी। 7-8 घंटे की नींद तो हम सबको लेनी ही चाहिए। बेहतर नींद के लिए दक्षिण दिशा की ओर सिर रख करके सोइए। एसिड रिफ्लेक्स कम करने के लिए बाईं ओर करवट लेकर के सोना बहुत अच्छा रहता है। ये मैंने आपसे कहा था, आप अनुभव करके देखें, आपको खुद समझ में आएगा कि जब आप राइट करवट पर लेटते हैं तो आपके यहाँ पर जलन होने के चांसेस बढ़ते हैं। कई बार होती है जलन, लेकिन जब आप लेफ्ट साइड पर लेटते हैं तो वो जलन कम होती है। तो रात को सोते वक्त आप बाईं लेफ्ट साइड पर लेटें। सोते समय तकिए के सहारे 5-7 इंच से सिर ऊपर उठा सकते हैं अगर आप सीधा सोने की आदत है आपको। तो इमोशनल वेलबींग में सबसे इम्पोर्टेंट था, जो आज अभी सर भी प्रैक्टिस करवा रहे थे, कि जिम्मेदारी बांटना भी सीखिए, कुछ चीजों को ना बोलना भी सीखिए। ना तब बोल पाएंगे जब आप उन चीजों को की जिम्मेदारी किसी और को दे पाएंगे वो जिम्मेदारी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि सारा काम खुद करना अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है, और उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम, प्रायोरिटी वाले काम जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, वो छूट जाएंगे। डायरी लिखना और सकारात्मक सोच अपनाना, चाहे आप कितनी भी प्रॉब्लम में हो, सकारात्मक सोच अपनाना बहुत जरूरी है। जैसे अभी इस वक्त अरविंद सर के ना रहने के बाद इस वक्त सभी लोग रूपांतरण यात्रा की तैयारी में भी लगे हैं, और अरविंद सर नहीं है। तो हमारे ऑफिस में ऑफ कोर्स नेगेटिव होना, दुखी होना, ये आसान था इस वक्त, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम सब एक पॉजिटिव सोच के साथ, उनकी प्रेरणा के साथ हम आगे बढ़ते रहें, जो हम यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच अपनाना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में जो हमने बात की थी, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, सीधे खड़े होके एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है एसिडिटी में, क्योंकि आपने अनुभव किया होगा जब हम आगे झुकते हैं तो एसिड जो है और ज्यादा पेट से आपके गले तक आता है। अगर आप सीधा खड़े रह के व्यायाम करेंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी नहीं, एसिडिटी से आपको परेशानी नहीं होगी। इसलिए जब तक आप एसिड रिफ्लक्स महसूस कर रहे हैं उस समय आप जितना हो सके सीधे खड़े रह के व्यायाम कीजिए। खाने के 10 मिनट बाद वज्रासन में बैठना, ये ही एक ऐसा आसन है जो खाने के जस्ट बाद अलाउड है करना, और करना चाहिए। इससे एक बहुत बड़ा असर होता है हमारे शरीर पर। हमारा जो खून है वो पैरों की तरफ नहीं जाता, वो पाचन अंगों के आसपास ही रहता है, जिससे खाना पचाने में मदद मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की वजह से, ग्रेविटी की वजह से खून नेचुरल तरीके से हमारे पैरों की तरफ जाता है और पैरों से पुश होकर के वापस हार्ट की तरफ आता है। लेकिन ये इसकी जो खून की जो ब्लड की जो एनर्जी है वो सारी की सारी पूरे शरीर में डिवाइड होती रहती है। अब जब हमने खाना खाया है तो वो हमारे पेट को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ज्यादा एनर्जी चाहिए ताकि वो खाना पचा सके। तो इसके लिए हमें कोशिश ये करनी होगी कि हमारा खून का बहाव ज्यादा से ज्यादा पेट के आसपास पहुंचे, और उसके लिए वज्रासन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही आपने अपने पैर फोल्ड किए तो वो पैरों की तरफ
ब्लड जाएगा लेकिन पूरा नहीं जाएगा, पूरे फोर्स के साथ नहीं जाएगा, तो वो काफी फोर्स उसका पेट की तरफ आप पुश कर पाते हैं। शीतकारी प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप YouTube पर सीख सकते हैं। कितनी आप शीतकारी प्राणायाम तो वैसे भी कर सकते हैं, आपको गर्मी लग रही हो या आपको प्यास लग रही हो और पानी नहीं हो आपके पास में, तो आप शीतकारी प्राणायाम करें। इमीडिएटली आपको ऐसा लगता है ठंडक पहुंच रही है, तो ये प्राणायाम एसिडिटी में भी बहुत मदद करता है। अब बात करेंगे आहार की। आहार में ये कुछ चीजें मैं आपको बता रही हूँ जो आप तुरंत रिलीफ के लिए कर सकते हैं। तुरंत रिलीफ के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? पहला हम कर सकते हैं, हम पत्ता गोभी का जूस जो है वो ले सकते हैं, हम सफेद पेठे का जूस ले सकते हैं, हम फटे दूध का पानी ले सकते हैं। ये सब तुरंत रिलीफ वाली चीजें हैं। हाँ, आप इन्हें रेगुलरली अगर करते रहेंगे, जैसे अगर आप पत्ता गोभी का जूस रोज अगर भूखे पेट 15-20 दिन सेवन करते रहेंगे तो आपकी एसिडिटी कम होने के चांसेस हैं। और उसके साथ साथ आपको अपनी डाइट को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये ना सोचे कि पत्ता गोभी का जूस पी लिया है तो मेरी एसिडिटी एकदम कम हो जाएगी। ऐसा मैं खाना खा सकता हूँ या खा सकती हूँ, ये बिल्कुल ना सोचें कि मैं मसाले वाला खाना खा सकती हूँ क्योंकि मैं पत्ता गोभी का जूस ले रही हूँ। जब हम दवाइयों की बात करते हैं और हम एंटी एसिड ले रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है, और ज्यादातर डॉक्टर्स भी इसी तरह से बात करते हैं कि आप एंटी एसिड ले रहे हैं ना, उसके बाद आप कुछ भी खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एंटी एसिड लेने के बाद अगर आप अपने डाइट पर कंट्रोल करने लगेंगे तो आपकी एंटी एसिड की जरूरत भी कम होती है और आपकी एसिडिटी भी कम होती है। एंटी एसिड लेने का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि आप अपने शरीर में एसिड को बनाने से ही रोक रहे हैं। एसिड जरूरी है हमारे शरीर में, हमारे पाचन के लिए एसिड जरूरी है, हमारे एसिडिटी लेवल को मेंटेन करने के लिए एसिड जरूरी है। शरीर में एसिडिटी कम चाहिए, अल्कलिनिटी ज्यादा चाहिए, लेकिन एसिडिटी चाहिए, उसके बिना भी हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो 80-20 का रेशियो चाहिए, ये आप सब लिख लें प्लीज, क्योंकि हम सब बात ये करते हैं कि शरीर एसिडिक नहीं होना चाहिए, शरीर एसिडिक नहीं होना चाहिए, तो कहीं हमारे मन में इनडायरेक्टली ये मैसेज जा रहा है शरीर पूरी तरह से अल्कलाइन होना चाहिए। ये मैसेज एकदम करेक्ट नहीं है। 100% अल्कलिनिटी हो ही नहीं सकती है, हो जाएगी तो हम जिंदा नहीं बचेंगे, और 100% एसिडिटी भी नहीं हो सकती है। तो रेशियो होना चाहिए 80% अल्कलाइन, 20% एसिड। और हमारे शरीर में अपने आप जो एसिड बनता है वो सिर्फ हमारे पेट में बनता है। हाँ, हम अपने खाने से बहुत ज्यादा एसिड अदरवाइज बनाते हैं, वो हमें नहीं बनाना चाहिए क्योंकि पेट में ऑलरेडी बन रहा है। तो जब हम एंटी एसिड लेते हैं तो दिमाग में ये होता है एंटी एसिड तो ले रखा है ना, कुछ भी खा सकते हैं, मगर एंटी एसिड लेने से ये होता है कि जो पेट में अच्छा एसिड, जरूरी एसिड बनेगा वो भी नहीं बनेगा, वो कम हो जाएगा, तो हमारी डाइजेस्टिव पावर कम हो जाती है, तो आपको एसिडिटी ज्यादा बढ़ेगी इन द लॉन्ग रन, क्योंकि जो आप खा रहे हैं उससे तो एसिड बन ही रहा है, और जो अच्छा एसिड आपके पेट में डाइजेस्ट करने के लिए आपने जो बनना चाहिए वो आपने बनना बंद करवा दिया। तो आप नॉर्मल चीजें भी खाएंगे, अल्कलाइन टाइप की चीजें भी खाएंगे, वो भी पचने में आपको दिक्कत होने लगेगी। इसलिए एंटी एसिड्स कम से कम लिए जाने चाहिए। इसलिए ये प्राकृतिक उपाय मैं आपको बता रही हूँ। पत्ता गोभी का जूस वो एक बेहतरीन उपाय है, आप महीने भर के लिए रोज सुबह कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और इसमें आप खाने को प्लीज कंट्रोल रखें। अच्छा, इसमें ये एसिड को डाइल्यूट करता है, एसिड का बनना नहीं रोकता है, तो दोनों में फर्क है। तो एसिड डाइल्यूट जब करेगा तो आपको एसिडिटी की फीलिंग उस वक्त नहीं होगी। एक और चीज, जो धनिया पुदीने का जूस जो यहाँ पर 5th लिखा है, मैं रोज सुबह लेती हूँ धनिया पुदीने का जूस, और उसमें मैं लौकी और 1-2 हरी सब्जियां भी ऐड करती हूँ। मुझे एसिडिटी की समस्या पिछले कुछ सालों से, जब से मैंने करना शुरू किया, होना बंद हो गई है। तो इससे ठंडक भी रहती है और कोई नुकसान भी नहीं है। तो आप इनमें से किसी भी जूस को आप कॉन्टिन्यूसली लेना शुरू कर सकते हैं। ताज़े फलों और सब्जियों का आप ज़्यादा सेवन करें। खाने के बाद एक छोटा टुकड़ा गुड़ का ज़रूर खाएं। जो केमिकल फ्री गुड़ होता है वो गुड़ मदद करता है एसिडिटी को कम करने के लिए, मगर अगर आप डायबिटिक हैं, जैसे मैं डायबिटिक हूँ, तो मैं गुड़ नहीं खाती।
पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पूरे दिन या तो नींबू डला हुआ पानी पीऊँ ताकि मुझे कभी एसिडिटी की समस्या ना हो। कई बार एसिडिटी की समस्या सिर्फ खाना बदलने से नहीं ठीक होती है। कई बार आपकी लाइफस्टाइल इस तरह की है कि आप थोड़ा कम चल रहे हैं, आप काम में ज़्यादा बिजी हैं। जैसे अभी पिछले 1 सप्ताह से मेरी एक्सरसाइज बिल्कुल बंद है, बहुत ज़्यादा काम चल रहा है ऑफिस में, तो सुबह से लेकर रात तक सिर्फ एक जगह डेस्क पर बैठे हुए ही बीतती है, तो एसिडिटी होने के चांसेस बढ़ गए हैं। सो पूरा दिन नींबू एक ऐसा है जिसको आप पूरे दिन अगर पीते रहेंगे, नींबू पानी आपकी एसिडिटी को वो बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है। नींबू एक ऐसा फल है, या ऐसा फल ही बोलूँगी मैं उसे, ऐसा फल है जो आपकी बॉडी में जाके अल्कलाइन बन जाता है। लोगों को गलतफहमी है कि नींबू एसिडिक है, बाहर है तब तक वो एसिडिक है। एकमात्र ऐसा फल है जो आपके शरीर में जाकर के अल्कलाइन, जो बाहर एसिडिक है और शरीर में जाके अल्कलाइन बन जाता है। फल, बाकी सब फल बाहर भी अल्कलाइन है, शरीर के अंदर जाके भी अल्कलाइन है। नींबू शरीर के बाहर एसिडिक है, मगर अंदर जाने के बाद उसका असर अल्कलाइन होता है। अगर इनमें से आप कोई भी चीज नहीं कर पाए, या कोई भी चीज कर रहे हैं लेकिन बार बार करना पॉसिबल नहीं है पूरे दिन में, तो आप 1 लीटर बॉटल में 1 नींबू का रस निचोड़ लीजिए और उसमें आप 1 खीरा, ककड़ी जिसको बोलते हैं, वो काट के डाल दीजिए। पूरे दिन वो आप पानी पीजिए और सुबह 1 गिलास पत्ता गोभी का जूस भूखे पेट ले लीजिए। आपकी एसिडिटी में बहुत फर्क पड़ेगा। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ और बहुत लोगों ने मेरे सजेशन पर ये किया है तो उनको रिलीफ मिला है। मावा, मैदा, प्रोसेस्ड फूड, चाय, इससे बचें। और अर्ली मॉर्निंग टी, बेड टी जिसको बोलते हैं, वो तो 100% नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि चाय दूध का जो कॉम्बिनेशन है, अगर आपकी लेने की इच्छा भी है, उसके बिना आँख नहीं खुलती है, प्लीज़ कोशिश करें कि आप ब्लैक टी लें। कोशिश करें बहुत ज़्यादा गरम ना लें, थोड़ा रूम टेम्परेचर, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद पिएं और उसमें दूध ना डालें, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है। और सुबह सुबह आप अपने पूरे रात भर के बाद में आप अपने शरीर को पहला डोज एसिड का देंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी। अच्छी तरह से चबाकर खाना जरूरी है, बहुत जरूरी स्टेप है ये, क्योंकि जब आप अच्छी तरह से नहीं चबाते हैं तो आपके शरीर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है खाना चबाने के लिए। तो आप कोशिश करें कि आप अच्छी तरह से चबाएं। 32 बार चबाना जरूरी है, जब तक खाना एकदम पानी की तरह एकदम पानी ना बन जाए आपके मुंह में। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, खाने को पीना चाहिए और पानी को चबाना चाहिए। खाने को पीना इसलिए चाहिए कि इतना चबाइए कि आपके मुंह में पानी सा बन जाए। पानी को कभी भी एक साथ गटक के मत पीजिए, पानी को चबाइए। एक घूंट लेने के बाद पानी को अपने मुंह में रखिए, उसके बाद धीरे से अंदर लीजिए। ये साइंटिफिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका जो मैं असर समझ रही हूँ, इन दिनों में ये एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ अपने साथ भी, कि मैं पानी को चबा करके पी रही हूँ या चबा करके खा रही हूँ, और मुझे अपनी हेल्थ में कुछ बदलाव महसूस हो रहे हैं। पहला बदलाव ये महसूस हो रहा है, हम रात को बहुत बार, एटलीस्ट एक बार तो बाथरूम जाने के लिए मेरे ख्याल से हम में से सभी को एक बार तो उठना पड़ता है, और उससे आपकी नींद में बाधा पहुंचती है। और रात भर सोने से पहले हम 1 गिलास पानी, या खाना खाने के बाद 1-2 गिलास पानी हम पीते ही हैं। तो मैंने ये बदलाव शुरू किया अपने दिनचर्या में कि मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा पानी का पोर्शन शाम को 6 बजे से पहले ख़त्म कर दूंगी। 6 बजे के बाद मैं पानी थोड़ा कम पीऊंगी, क्योंकि मैं 6 बजे के बाद खाना भी नहीं खाती और मेरा खाना बहुत हल्का होता है, या तो सैलड होगा या सूप होगा, तो उसमें मेरी बॉडी